हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है सक्सेस के मंत्र पर। हमने सब चीज़ों का फार्मूला देखा है, आज हम सक्सेस का भी फार्मूला देखेंगे। आप सोचिए, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और नए आइडिया लेकर एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं या किसी एक आइडिया पर वर्क कर रहे हैं तो क्या आप सोचते हैं कि ये सफल होगा या नहीं, या मैंने इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दिए कहीं बेकार जाएगी तो नहीं, या मैं सफल हो जाऊंगा। इसी तरह आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब क्या सोचते हैं, क्या मैं इंटरव्यू में पास हो पाऊंगा या नहीं। तो हमारी आज की वीडियो आपके इन्हीं सवालों के जवाब के लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हमें सक्सेस होने का मंत्र मिलेगा। राम अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। उस गांव के उस पार एक नदी थी और उस नदी के पास ही एक सन्यासी अपनी कुटिया में रहते थे और घोर तपस्या करते थे। राम और उसके परिवार का उस सन्यासी पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। वे उसमें बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे और नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा में लगे रहते थे। राम के परिवार का एक नियम था कि वो रोज़ 1 किलो दूध सन्यासी बाबा को देने के लिए जाते थे। उन्हें सन्यासी बाबा के पास जाने के लिए उस नदी को पार करना पड़ता था। उनका प्रतिदिन का ये एक नियम था। एक दिन राम किसी काम से बाहर गया हुआ था तो राम की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि आज तुम्हारे पिताजी तो घर पर नहीं हैं, इसीलिए तुम ही सन्यासी बाबा को दूध देकर आओगी। तो लड़की ने कहा कि ठीक है। मानसून का समय था और मानसून के समय घोर बरसात होने से नदी में बाढ़ आ जाती थी। उस दिन भी बारिश का मौसम था। तो लड़की की माता ने कहा कि तुम आज बाबा जी को दूध देते समय ये बात कह देना कि पिताजी बाहर गए हुए हैं और बारिश का भी मौसम है, नदी में कभी भी बाढ़ आ सकती है, इसीलिए हम कल आपको दूध नहीं दे पाएंगे। लड़की ने कहा कि ठीक है। उधर सन्यासी बाबा अपनी तपस्या में लगे हुए थे। वो सन्यासी बाबा एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए तपस्या में लीन थे। वो चाहते थे कि वो एक दिन उस नदी के पानी पर चले, बस इसी कार्य के लिए वो लगातार तपस्या कर रहे थे। लड़की सन्यासी बाबा के पास पहुंची और दूध देकर उनको कहा कि बाबा जी, कल हम आप तक दूध नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम है, इसीलिए हम कल दूध नहीं ला पाएंगे। तब बाबा ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ और उस मंत्र को जपते हुए तुम आसानी से नदी का पानी पार कर जाओगी। लड़की ने कहा कि ठीक है। बाबा जी ने लड़की को मंत्र याद करवा दिया और लड़की मंत्र याद करते हुए घर की तरफ आ गई। लड़की ने अपनी माता को सारी बात बताई तो लड़की की माता ने भी कहा कि इतने बड़े बाबा हैं, जरूर इसमें कोई रहस्य होगा, तुम कल दूध लेकर चली जाना। दूसरे दिन बहुत जोर की बारिश आ रही थी। लड़की की माता ने लड़की को कहा कि मौसम तो बहुत ख़राब है और नदी में भी बाढ़ आई हुई है, अब तुम क्या करोगी। तब लड़की ने कहा कि हमें सन्यासी बाबा पर पूरा भरोसा है, मैं दूध लेकर उनको अवश्य देकर आऊँगी। ये हमारा नित्य प्रतिदिन का नियम है, आज बाढ़ के कारण ये नहीं टूट सकता। और वैसे भी बाबा ने मुझे वो मंत्र बताया है, मुझे वो मंत्र याद है, उसी मंत्र को जपते हुए मैं नदी को पार कर जाऊँगी। लड़की की बातों में विश्वास देकर उसकी माता ने उसको भेज दिया। जैसे ही लड़की नदी के पास पहुंची, नदी में बहुत जोर से उफान आ रहा था और भयंकर बाढ़ आई हुई थी। लड़की ने नदी में पैर रखते ही वो मंत्र जपना शुरू कर दिया और देखते ही देखते लड़की पानी पर चलती हुई उस भयंकर नदी की बाढ़ को पार कर गई। जब सन्यासी बाबा ने ये दृश्य देखा तो वो स्वयं अचंभित हो गए और मन ही मन बहुत खुश हुए कि उनका मंत्र सिद्ध हो चुका है। लड़की जब दूध देकर वापस जाने लगी तो उसने वही मंत्र जपते हुए नदी को आसानी से पार कर लिया। बाबा मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे और स्वयं भी इस मंत्र की सिद्धि पर विश्वास करना चाहते थे, इसीलिए स्वयं उस मंत्र का नाम लेते ही नदी में उतर गए और देखते ही देखते डूब गए। सन्यासी का वो मंत्र क्या सिद्ध हो चुका था। वो लड़की
कैसे नदी पार कर गई और सन्यासी बाबा कैसे नदी में डूब गए, क्या वो मंत्र सिद्ध नहीं हुआ था? यहाँ बात मंत्र की नहीं है, बात है भरोसे की। लड़की को भरोसा था कि इतने बड़े सिद्ध महात्मा हैं, उनका मंत्र अवश्य ही काम का है, लेकिन वो सन्यासी बाबा स्वयं पर ही विश्वास नहीं कर पा रहे थे और वो शक के दायरे में थे कि क्या वाकई मेरा मंत्र सिद्ध हो चुका है। उनका यही स्वयं से प्रश्न उनको डुबा गया और लड़की का भरोसा उसको नदी पार करा गया। बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ भरोसे की थी। इसीलिए हम जो भी काम करें हमें भरोसा रखना चाहिए कि हम इसमें सफल अवश्य होंगे। यदि हम किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिजनेस में कोई नया आइडिया लेकर आ रहे हैं, तो हमें हमारे उस आइडिया पर, हमारी प्रिपरेशन पर भरोसा रखना चाहिए कि हम सफल अवश्य होंगे। आज के कंपटीशन के युग में अपना 100% एफर्ट देने में कोई कमी नहीं रखता। सब अपना 100% ही देते हैं और पूरी मेहनत से अपना काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ यह गलती कर देते हैं कि हम भरोसा नहीं रख पाते कि हम कामयाब होंगे। हम हमेशा डाउट में रहते हैं कि हम ऐसा कर तो रहे हैं, क्या हम अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे, क्या हम कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अब से हमें ये गलती नहीं करनी है, ये डाउट नहीं रखना है। हमें अपना 100% एफर्ट उस काम में डालना है और साथ में भरोसा भी रखना है कि इस बार हम अपनी मंजिल को पा जाएंगे। 100% एफर्ट के साथ और उस भरोसे के साथ हम जो भी काम करेंगे वो काम अवश्य ही हमें हमारी सफलता की ओर ले जाएगा। चाहे दुनिया में हमें लोग कितना भी नीचा दिखाए, बुरा भला कहे और हमें कहे कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए स्वयं पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अमीर बन जाता है क्योंकि उसे स्वयं पर भरोसा होता है। दुनिया का काम तो बस कहना है। तो फ्रेंड्स, लगातार कोशिश करते रहिए, सफलता आपसे बस थोड़ी ही दूर है। गिव अप करने से पहले एक बार ये सोच लेना कि हमारे माता पिता ने हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे सपनों के लिए कितनी रातें जाग कर बिताई है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसीलिए खुद भी मुस्कुराइए और दूसरों को भी मुस्कान बांटते चलिए। थैंक यू।